अनीता जी, इनका परिचय तो रूबी देंगी जब इनको काव्य पाठ के लिए बुलाएंगी। अनीता जी आप आइए, बानू जी वो इनका स्वागत करवाइए। डॉक्टर लक्ष्मी आप इनको पटका उठा के इनका स्वागत कीजिए। अनीता जी आप इधर जी आप भी आइए। अभी जो लोग हैं आप भी आइए वो भी आएंगे ना मंजू जी। हैं अलका गुप्ता, उनकी अभी एक नई पुस्तक आई है, काव्य संग्रह उनका आया है, तो आज उसको भी थोड़ा सा सबके सामने प्रस्तुत किया जाए। अलका जी आप प्लीज आगे आए। सरिता जी अब डॉक्टर लक्ष्मी, अलका जी आप लोग आइए। अलका जी आप अपनी पुस्तक सर्वप्रथम उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम। और ये मेरी पहली पुस्तक है, बट सीरियसली मैं बता रही हूँ, इसके लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी मेरी पुस्तक आ पाएगी, क्योंकि जिस तरह से मेरा लेखन है, काम है, कह नहीं सकती बस। बट यूँ तो मैं लिखती रही हूँ, बचपन से ही है लिख थोड़ा बहुत, बट आफ्टर मैरिज आप सभी जानते हैं जैसे कि जिंदगी की आफत अभी में पीछे छूट जाता है सब कुछ, तो वो भी मेरा भी छूट गया। बट कोविड के समय में मिला टाइम, और उस टाइम मैंने कुछ कविताएं लिखी। तो ऐसे ही किसी का जैसे विज्ञप्ति आती है कि पांडुलिपि भेज दीजिए, यदि सेलेक्ट हो गई तो आपकी छप जाएंगी। मैं क्योंकि प्रकाशन इन सबसे बहुत दूर, मुझे कोई नहीं जानता कि अलका गुप्ता कोई है, बट मैंने ऐसे ही भेज दी, और लकीली बस बाय गॉड ग्रेस सेलेक्ट हो गई और ये छप गई। और मुझे बहुत सरप्राइज मिला विश्व पुस्तक मेले में कि मेरी बुक आ रही है, और ये तो मैं बस एक चमत्कार समझती हूँ कि कैसे आगे मुझे खुद नहीं विश्वास होता। बट हाँ, इसके बाद सभी इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। जिसने भी पढ़ी है उसने मेरी बहुत तारीफ की है कि हाँ कुछ है, कविताएं हैं, मतलब वैल्यू रखती हैं, ऐसे ही नहीं किसी ने सेलेक्ट कर ली, ऐसे ही नहीं छप गई। तो ये बस और इसके लिए क्या कहूँ, मेरी फैमिली का सभी का बहुत सपोर्ट मिला, वो सबसे भगवान का। कविता इसकी पढ़ दीजिए जो आपको पसंद है। पुस्तक, और इसमें 70 कविताएं हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, और कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ा हो। हर एक सब्जेक्ट पे, चाहे विरह हो, चाहे श्रृंगार हो, चाहे रौद्र हो, चाहे वीर हो, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, चाहे किसी प्रेमिका का प्रेमिका, किसी का भी, पति का पत्नी का, सबका, माता पिता भाई बहन सब इसमें इंक्लूड है। और हर एक विषय पर मैंने बहुत अपने मन से कविताएं लिखी हैं। तो यदि आप सब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मुझे पसंद, मेरी कविता को पसंद जरूर करेंगे। ठीक है, मैं पढ़ती थी। वही उत्साह है, वही सब। हाँ, एक मैं अपनी पुस्तक दस्तक से एक कविता आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगी, और आशा करती हूँ कि सभी को बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले क्योंकि स्त्री के लिए ही पढ़ देती हूँ। एक संदूक में बंद साड़ी की जैसी स्त्री, संदूक में बंद साड़ी की जैसी स्त्री, संदूक से निकलने को बेताब स्त्री, लेकिन मौसम ऐसा कोई आया नहीं, लेकिन मौसम ऐसा कोई आया नहीं, फिर कैसे आ सकती है बाहर स्त्री। कोई समय होता है, कारण होता है, बिन बात खिल जाए तो खटके स्त्री। ओढ़े रहती है तमाम बंदिशें, ओढ़े रहती है तमाम बंदिशें, अपनी गैरों की बेवक्त कैसे बाहर आ सकती है स्त्री। वह खिलती अपनी की दुआओं में, वह खिलती अपनों की दुआओं में, उनके माथे की लकीरों को संवारती स्त्री। कभी बच्चे,
मायके कभी ससुराल के लिए, अपने लिए तो कभी खेती करे नहीं। तड़के से करती तैयारी व्रत उपवास की, तड़के से करती तैयारी व्रत उपवास की, भूखी प्यासी चेहरे पर सिकन न लाती स्त्री, थके पोर पोर मांगे दुआ सुहाग और बच्चों की, अनुष्ठान पूरा कर निढाल हो जाती स्त्री। उसके लिए ना तो कोई व्रत करे ना उपवास, उसके लिए ना तो कोई व्रत करे ना उपवास, ठीक है, जबकि इस जगत की रौनक है स्त्री, जबकि इस जगत की रौनक है स्त्री। तस्वीरों में पूछते जीवित नहीं उतनी खास, तस्वीरों में पूछते जीवित नहीं उतनी खास, खुद भी तो अपनी खैर नहीं मनाती स्त्री। सच में स्त्री ऐसी ही होती है। कभी बच्चा सा खिल जाए, कभी बच्चा सा खिल जाए, कभी कांटा सा चुभ जाए, कभी उपवन कभी जंगल है आदमी, कभी मंगल कभी अमंगल है आदमी, कभी त्योहारों सा उल्लास छाए, कभी मुर्दों जैसी खाक उड़ाए, कभी त्योहारों सा उल्लास छाए, कभी मुर्दों की जैसी खाक उड़ाए, यहाँ वहाँ यूं ही उड़ता फिरता है आदमी, फिर पल पल बूंद बूंद रिश्ता है आदमी, फिर पल पल बूंद बूंद रिश्ता है आदमी। कभी चेहरे मैयत से बन जाए, कभी बन चोकर खूब हंसाए, दूसरों में खुद को तलाशता आदमी, अपनी ही गलती पर खांसता आदमी। कभी पेड़ तो कभी फलसा, कभी विचारों की दलदल सा, कभी फूलों सा खिलता आदमी, कभी उसूलों पर फिसलता आदमी, कभी खुद में पत्थर बन जाए, दूसरों की राह में रोड़े अड़ाए, मिट्टी में मिल कभी संभलता आदमी, तलवार की धार पर चलता आदमी, कठपुतली बना नटनी सा, नाचता जिंदगी की थाप पर, धर्म जाति के नाम पर पटता आदमी, जिंदगी के थपेड़ों में छटता सा आदमी। कभी बच्चा सा खिल जाए, कभी कांटा सा चुभ जाए, कभी मंगल तो कभी अमंगल आदमी। वास्तव में दोनों रचनाएं आपकी। तो देखा जाए तो स्त्री पुरुष दोनों ही गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। किसी एक के दम पर ना संसार चला है ना संसार चल सकता है। आज स्त्री विमर्श की बातें होती हैं, आज स्त्रियों के विषय में बातें होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पुरुषों के विषय में बातें बहुत कम होती हैं। कभी कोई जो ये गूगल वगैरह से आजकल चल पड़े हैं फादर्स डे और ये सब, इन पे थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन पुरुष के त्याग को, पुरुष की जो भी कार्य वो करता है उसको अक्सर नज़रअंदाज ही किया जाता है। तो अगर कोई पुरुष के ऊपर लिखता है कि पुरुष के जीवन का भी क्या संघर्ष है, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। बहुत अच्छा प्रयास आपका अलका जी, और ईश्वर से प्रार्थना है कि अभी तो आपका ये पहला संकलन आया है और भी आपके बहुत सारे संकलन प्रकाशित होते रहें और आप आसमान की ऊंचाइयों का स्पर्श करें।